हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं आपके वॉइस का दूसरा वीडियो लेकर के, जिसमें रेस्ट आपका बाकी है 26 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन, है ना। तो यह क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सभी से मैं चाहता हूं कि यह जो वॉइस के चैप्टर आप बना रहे हैं, अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में जाकर के आप अपने बात को शेयर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट 12 के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए। यह जो वीकली मेथड आपको जो दिए जाएंगे और जो दिए जा भी रहे हैं, उनकी जानकारी आप अपने दोस्तों को जरूर दें, है ना, वीडियो को शेयर करके, ताकि वह भी बेहतर मार्क्स उठा पाए, है ना। हर चैप्टर का एक एक करके वीडियो आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहे मेरे साथ। तो ले चलते हैं आप सभी को आपके 12 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें टेनिस ऑलरेडी दे दिया गया है या वॉइस का ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आज सॉल्व करेंगे। क्विकली मेथड जो दिए जा रहे हैं वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, है ना। बने रहे मेरे साथ। ले चलते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26, जो भी स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि यह इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, जो 1 to 25 तक है ना। क्विकली चलिए अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो चेक कर लीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाई ना लेकर के दूसरा कुछ लेता है अलग अलग। इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका नो। इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे कि आंसर कौन सा है? तो सिंपल है कि यह V1 फॉर्म में है और एक्टिव है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए स्वाभाविक है कि V1 अगर दिख रहा है तो हमें क्या चाहिए? एज एम आर चाहिए ना। तो चलो भाई एज एम आर यह नोट कर लीजिए। यह एज एम आर किस पर डिपेंड करेगा? तो आपके जो ऑब्जेक्ट है, यह पैसिव बनाते समय जो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल बेस पे यह निर्भर। तो यू आपका प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा? आर आएगा। एक कोड यहां से कर लेंगे। दूसरा नो है, तो नो के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो भाई टू लगेगा। यहाँ पे बाई नहीं लगेगा, यह चीजें ध्यान रखेंगे। बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा नो के साथ। जनरल केसेस में आप लगाएंगे बाई। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कि टू कहाँ है सर? एक टू यहाँ है, एक टू यहाँ है, बाई वाले नहीं होंगे, इसलिए यह काट देंगे। टाइप आपका वन है, मतलब सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए ऑप्शन यह कट कर देंगे। ठीक है, कौन सा आंसर निकल के है? आंसर नंबर आपका बी होगा। फटाफट कर लीजिए। तो बच्चे लोग, अगर आपको बेहतर वीडियो लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, है ना। आइए, स्विच ऑफ द टेलीविजन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आपका दिखाई दे कि V1 से ही स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो बताया गया था कि अगर वो ऑर्डर की तरह काम कर रहा है, अगर वो ऑर्डर की तरह काम कर रहे हैं, तो यह ऑर्डर में ध्यान रखेंगे कि लेट करने में थोड़ा सा भी आप लेट नहीं करेंगे, है ना। मतलब साफ है कि लेट से ही शुरू करेंगे। क्लियर है? इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। एक ही ऑप्शन है, या कट कर दीजिए, या भी कट कर दीजिए, या भी कट कर दीजिए। एक ही ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन होगा आपका सही, उसे सही कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 में हेल्प द पुअर। अब यहां पे आकर के थोड़ा सा समझ में कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, है ना। गरीबों की मदद करो, किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है, इसलिए यह एक सजेशन के जैसा काम करेगा। पिछला जो क्वेश्चन आया था एक बार देख लीजिए। तो पिछला क्वेश्चन स्विच ऑफ द टेलीविजन, यहां पे हो सकता है कि ऑर्डर दे, तो ऑर्डर वाले में क्या मैंने बताया कि लेट, और अगर आ रहा है इस प्रकार से कि हेल्प द पुअर, तो इससे क्या होगा? एडवाइस शो करेगा। क्या होगा? एडवाइस मीन्स सलाह देना होगा। अब सलाह देना होगा तो भाई सलाह यहां शुड से देंगे, तो इसका कोड कर लेंगे ट्रिकली फॉर्म में। अगर चाहते हैं कि भाई कोड करें, तो अगर V1 से शुरू हो रहा है
और इसका अर्थ सलाह के सेंस में है, ऑर्डर के सेंस में नहीं है, एडवाइस के सेंस में है। अगर एडवाइस के सेंस में है तो शुड वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे, और शुड वाले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। एक शुड यहाँ है, इसमें लेट से शुरू है, इसे हटा देंगे। शुड यहाँ है, अब ध्यान रखेंगे इसमें शुड नहीं है, हटा देंगे। अब दो शुड आ गए ना, तो शुड के साथ सर भी3 फॉर्म रहेगा या शुड बी रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वॉइस बनाते समय शुड बी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, शुड वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे, यह आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही होगा 1 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए तो शुड बी है, ठीक इसी का रिवर्स। अभी आपने क्वेश्चन देखा क्या, देखो हेल्प द पुअर क्या बना, शुड बी हेल्प बना। अब इसी का ऑपोजिट आ रहा है, मतलब क्या, यह जो क्वेश्चन नंबर 28 था, यह एक्टिव टू पैसिव चेंज करना था, एक्टिव से पैसिव चेंज करना था। यहां पैसिव में दिया है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई शुड बी से शुरू है, मतलब साफ है कि शुड बी नहीं रहेगा, उसमें V1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी रीड से ही स्टार्ट होगा। इसमें गौर से देख लीजिए, कहीं भी रीड से है नहीं है, एक ही है ना, तो यह है आपका 1 नंबर आंसर। फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार बैक में जाकर के, गौर से देखिए तो हेल्प द पुअर ये किससे स्टार्ट है, V1 से स्टार्ट, और इससे क्या पता चल रहा है, एडवाइस का पता चल रहा है, सलाह का पता चल रहा है, इसलिए शुड भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में ही शुड भी है, पैसिव वॉइस में ही शुड भी है, तो क्या ढूंढेंगे, तो V1 ढूंढेंगे। तो इसमें आकर के देख लीजिए, मैंने तो वही किया, इसमें V1 से शुरू थोड़ी है, यहाँ पे है, इसलिए 3 जाएंगे 1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए तो वाज ऑन, अब क्या करेंगे, तो आपको बताया गया था ना, बाई लगा हुआ है, मतलब पैसिव वॉइस में है। पैसिव में अगर लिखा है कि वाज है सर और वर है, राइट, तो वाज वर्ड दिखे तो एक्टिव में आपको बताया गया था ना कि एक्टिव में क्या ढूंढना है, V2 ढूंढना है, करेक्ट। V2 देख लीजिए कहाँ है, ये विन से शुरू है या हैज से या विंस से, 3 ऑप्शन जाएंगे, है ना, ऑन या V2 फॉर्म में है, और यह आपका सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 31 में आएंगे, इसमें देखिए तो इज स्पोकन, क्विकली एकदम मारिए, है ना, इज स्पोकन। अब गौर से सोचिए तो पैसिव में ही दिया हुआ है इज स्पोकन, सर पैसिव में कैसे हो गया, क्योंकि अगर पैसिव में अगर ये नहीं होता है तो इज के बाद V3 नहीं होता, इज के बाद जो है एक्टिव में अगर होता तो इज एम आर वाज वर के बाद V4 आता, इज के बाद V3 है, मतलब क्या है पैसिव में। तो पैसिव में अगर दिख रहे हैं कि भाई इज है, एम है या आर है, मतलब साफ है, ये कहना चाह रहा है कि एक्टिव में मुझे ढूंढ के बताओ या तो V1 या तो V5, ये ढूंढ के बताओ। अब यहाँ पे फटाफट चेक कर लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी है कि अधिकतर सेंटेंसेज जो प्लुरल में अगर आ रहे हैं, वैसे प्लुरल वर्ड्स का पैसिव में बनाते समय गॉन कर दिया जाता है ना। पैसिव में बाई के साथ वह ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है ना, लेकिन बोर्ड का मन है भाई लिख भी सकता है बाय अस, है ना, बाय द पुलिस, बाय द पीपल। अब ये जो भी मैंने वर्ड बोला, बाय द पुलिस, बाय द पीपल, बाय अस, ऐसा वर्ड्स जो प्लुरल फॉर्म में हो गए, तो ऐसे वर्ड्स बोर्ड को मन करेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे गौर से देखिए, इसमें कहीं भी बाई के साथ नहीं दिया हुआ है बाई, इसमें देखिए तो क्या क्या बना रहा है यहाँ पे, क्या पीपल बना रहा है सब्जेक्ट, मतलब बाई पीपल होना चाहिए। अब गौर से देखो क्या होना चाहिए, बाई पीपल होना चाहिए इसमें, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। अगर बाई पीपल होता तो सब्जेक्ट पीपल ही बनता ना, तो पीपल बनता, तो 2 पीपल वाले सेंटेंस यहाँ पे है ए और सी में, तो 2 यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। तो सर यह वाला कैसे करें, इन मैनी कंट्री, यह ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ समझना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता क्या या किसे से करके ही करेंगे, है ना, जैसे राम, सिंपल अर्थ है ना, राम आम खाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि राम क्या खाता है, तो आम खाता है भाई,
राम किसे खाता है? तो भाई आम को खाता है। तो हर रेस्पेक्ट में दोनों तरह से क्वेश्चन किए, दोनों रेस्पेक्ट में आंसर क्या आया? तो भाई आंसर में आम ही आया, इसलिए यह आम ऑब्जेक्ट है। इसलिए क्वेश्चन को जब पूछने चलेंगे तो यहाँ पे इन मेनी कंट्रीज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, यहाँ पे बाय पीपल या गॉन है या ऑब्जेक्ट की तरह होगा। इसलिए पीपल को लेकर आएंगे तो ए और सी में है, तो इसलिए ना तो यह इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन है कि इंट्रोगेटिव से शुरू होगा, इसलिए यह भी काट दिए। यह ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए यह भी काट दिए। अब दो में से चुनना है। तो पता चला कि सर पीपल आया तो पीपल प्लूरल फॉर्म में है, तो आर वाला ऑप्शन देखेंगे, सॉरी आर वाला नहीं देखेंगे क्योंकि यह पैसिव है। अब पीपल आया तो प्लूरल फॉर्म इसमें से कौन है? तो यह है भाई V1 फॉर्म प्लूरल में है, V5 सिंगुलर में है, मतलब V1 देखेंगे। तो यहाँ देखो स्पोक या V2 में है, इसलिए इसको ही पहले काट देंगे। स्पीक या V1 में है, एक नंबर आंसर सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समय लेंगे समझने में। आप जब वीडियो अगर देख रहे होंगे फिर से प्ले थोड़ा सा रिप्ले करके देख लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32, वाज पेंटेड। अब ज्यादा समय नहीं लीजिए, वाज पेंटेड बोलूं तो V2, और V2 देखो तो कहाँ है? यह वाज पेंटिंग है, काटो। इज पेंटिंग है, काटो। पेंट्स, यह भी काटो। यह आंसर डी नंबर करो। अब ज्यादा समय नहीं, क्विकली ले लीजिए फटाफट। यहां देखिए हैव बीन दिया हुआ है, क्लीन्ड, हैव बीन क्लीन्ड। बी अगर लगा है तो मतलब साफ है कि आपको हैज या हैव ढूंढना है, हैज या हैव ही ढूंढना है, दोनों में से कोई एक ही ढूंढना है। लेकिन सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, बाय समवन, या मैं ब्रैकेट में ही रख देता हूं, बाय समवन। अब समवन अगर चल के आएगा तो सब में समवन है। अब समवन के अनुसार क्या लगेगा? तो भाई सिंगुलर में हैज लगेगा। हैज देख लो, यहाँ में है, हैड है, विल है, 1 2 और 4 कटेंगे। आंसर कौन सा होगा? सी करो, क्योंकि तो आइए नेक्स्ट। जहां भी डाउट हो फिर से मैं कह रहा हूं कि एक बार प्ले करके देख लेंगे, रिप्ले करके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसमें देखो तो जी बीन इसमें भी लगा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो भाई बीन लगा है मतलब क्या चाहिए? हैज या हैव चाहिए। और हैज और हैव किस पर डिपेंड होगा? तो यू पे। यू के अनुसार क्या चाहिए? हैव चाहिए। तो हैव से सेंटेंस कौन कौन शुरू है देख लो। ये 3 तो नहीं शुरू है, तो तीनों काट दो। एक ही शुरू है, ये सही करो, खेल खत्म करो। इतना क्विकली आना चाहिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में, है ना, 35। हैज बीन, फिर से आ जाइए। भाई लिखा हुआ है मतलब साफ है कि यह चलेगा तो ही बनेगा। तो सर ही सभी में है, तो ही सभी में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कटिंग कर लेंगे इसके आधार पे। सर हैज बीन है तो ही के अनुसार तो क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। हैज किसमें है? इसमें नहीं है, काटेंगे। में है, काटेंगे। हैड है, कटिंग करेंगे। बी ऑप्शन है, बी सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ठीक है, 36 में ये तो। अब इज बीइंग, इज बीइंग वाले फर्स्ट वाले में दिया गया है, फर्स्ट वीडियो में, है ना। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। जहां भी दिखाई दे बीइंग, अब बीइंग वाले में इससे पहले क्या लिखा हुआ है यह भी जानना जरूरी है। इज से मतलब साफ है कि केवल और केवल एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस में केवल ढूंढना है इज, एम और आर। अब रहा सवाल कि सर इज एम आर अगर ढूंढ रहे हैं तो बहुत डिपेंड करेगा ना सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट रोहित है तो रोहित के अनुसार ई जाना चाहिए। तो भाई रोहित इज कहाँ है देख लीजिए, ट्रक, ड्राइव, रोहित। यह कौन कौन कटेगा? यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। रोहित इज यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। शुड बी है, शुड बी है, बाई अस है, पैसिव में है। तो शुड बी अगर लिखा हुआ है या पैसिव में है, ठीक है, शुड बी लिखा हुआ है और पैसिव में है, तो केवल और केवल एक्टिव के लिए क्या ढूंढेंगे? तो शुड ढूंढेंगे, केवल और केवल शुड ढूंढेंगे। अब शुड जो आ रहा है इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा आएगा? वी, तो वी शुड ढूंढ लेंगे। अब रहा सवाल कि सर वी मस्ट क्यों लिखा गया है? तो रेस्पेक्ट शब्द के आधार पे यह शब्द को चेंज किया गया है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की बात चल रही है ना। तो हम लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं।
अवश्य करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लॉजिकली मस्ट लगाया गया है। हालांकि यहाँ शुड भी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, यह भी सही होगा, लेकिन इससे बेहतर विकल्प आपके पास है, तो इसलिए कौन सा आंसर सही करेंगे? डी। तो आपका क्वेश्चन जो है 37 नंबर तक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, मेन वर्ब क्या दिख रहा है, एज के साथ बीइंग दिख रहा है, मतलब साफ है कि यह पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में अगर बीइंग दिख रहा हो तो आपको क्या बताया गया है कि आपको एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म मतलब V4 फॉर्म आपको चुन लेना है। लेकिन V4 फॉर्म किस पे जुड़ा हुआ रहेगा, तो एजेमार से। बाई के साथ क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, मतलब साफ है कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। और V4 फॉर्म तो आएगा निश्चित है, लेकिन इसके साथ हेल्प वर्ब क्या आना चाहिए, तो आर आना चाहिए। अब वी आर ढूंढ लीजिए कहां पे है, तो यहाँ पे फेस्ट से शुरू हो रहा है, अस से शुरू हो रहा है, कोरोना से शुरू हो रहा है, वी आर से यहाँ शुरू हो रहा है। सी नंबर आंसर सही होगा, बाकी आंसर को आप क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अब ले चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। देखिए तो बाय होम से है, और जो फर्स्ट वीडियो स्टूडेंट देख लिया होगा, पहला क्वेश्चन भी बाय होम से ही था। तो एक और क्वेश्चन आ रहा है बाय होम से, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि बाय होम यह जो वर्ड दिया गया है, यह बाय होम, यह पैसिव में वर्ड यूज किए जाएंगे। एक्टिव में अगर वर्ड यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हु जो आपका वर्ड है यह सब्जेक्टिव केस में है, और होम बाय तो आपका बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस जो आता है वह बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं, सब्जेक्टिव केस में हूं और ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा होगा, होम। यह डब्ल्यूएच वर्ड है इसलिए शुरू में रखेंगे, तो ठीक है। होम से आया तो हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है, तो हु चाहिए, और हु से कितने सेंटेंस है चेक कर लो भाई, केवल और केवल एक ही सेंटेंस है ना, तो इसलिए यह 3 ऑप्शन खत्म करेंगे, एक ही आंसर सही करेंगे। इतना ही क्विकली आप सभी को बनाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, 40 नंबर में। अब यहां देखो भाई, वाज बिट दिया गया है और बाय देन दिया गया है, मतलब यह भी पैसिव में है। तो गौर से देखिए, तो वाज प्लस भी3 यह पैसिव में है, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, एक्टिव फॉर्म V2 फॉर्म है, और V2 केवल ढूंढ लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन किसके साथ, दे के साथ V2 फॉर्म ढूंढना है। देन से तो शुरू होता ही नहीं है सेंटेंस, या इसलिए यह गलत हो जाएगा। बिल्डिंग से शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ तो दे बनने वाला है, इसलिए दे से एक ही सेंटेंस है, वह एक नंबर है, एक सही करेंगे, बाकी को कैंसिल करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जो है जरूर शेयर कर देंगे, है ना, बिल्कुल शेयर करेंगे, क्योंकि यह जो 10+2 की आप तैयारी कर रहे हैं और 2026 में जो एग्जाम आप देने वाले हैं, इस एग्जाम में आपके मिनिमम 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। मैक्सिमम ऐसा नहीं पूछा गया है, 4-5 तो नहीं पूछा गया है, लेकिन मैक्सिमम 3 पूछा गया है, मिनिमम 2 पूछा गया है। तो इस आधार पे आपके इस चैप्टर से जैसे ही आप पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे, फिक्स हो जाएंगे आपके 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आएंगे 41। 41 अब यहाँ पे देख लीजिए, नॉन टू लिखा हुआ है ना। अब नॉन टू गौर से देखो तो जी, ऐसा नो के साथ जो यह जो प्रीपोजिशन दिया गया है, बाकी वर्ड्स के साथ तो बाई आएंगे, कुछ वर्ड्स के साथ जो बताया गया था कि कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद जो है अलग अलग प्रीपोजिशन आएंगे। नो उसमें से आ रहा है एक, जिसके साथ टू लगता है, मतलब साफ है कि पैसिव वर्ड्स में। तो पैसिव में अगर लिखा गया तो सब्जेक्ट आपका एक्टिव में क्या बनना चाहिए, यू बनना चाहिए, और यू से सेंटेंस कितनी जगह है, 3 जगह, एक जगह नहीं है, इसलिए इसे काट देंगे, ठीक है। अब रहा सवाल कि पैसिव में नॉन टू लिखा हुआ है और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, तो इज प्लस V3 यह एक्टिव में जब जाएगा तो यह V1 या V5 बनेगा। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना कि V1 आएगा कि V5। तो U आ रहा है तो U के साथ क्या आएगा, V1 फॉर्म आएगा। अब U के साथ V1 देख लीजिए कहां पे है, U R है, कैंसिल कर दीजिए, U R है, कैंसिल कर दीजिए, U नो है, आप इसे सही कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए
तो यह 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 42, क्विकली कर लीजिए फटाफट। वाज सरप्राइज, अब लिख नहीं रहे हैं, फटाफट क्विकली करा रहे हैं। वाज सरप्राइज मतलब इसके साथ अगर एक्टिव में लेकर जाएंगे तो इसके साथ क्या आना चाहिए, भेटू आना चाहिए। तो यहां देख लीजिए कि भेटू किस में है, और आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, इसका सॉरी 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 इसका सब्जेक्ट क्या आएगा भाई, यहां रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि आई वाज सरप्राइज्ड है तो यह पैसिव में हो गया। एक्टिव के लिए आप द रिजल्ट कितने जगह है ढूंढ लीजिए, 2 जगह है, और इसके साथ क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो द रिजल्ट सरप्राइज यहाँ पे है और द रिजल्ट सरप्राइज यहाँ पे है, तो V2 फॉर्म यहाँ है। तो 4 भी कटेंगे और 2 भी कटेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, और 1 भी कटेगा, आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है जी। थोड़ा सा रुक करके देख लेंगे, अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि V2 या एक्टिव फॉर्म में होंगे, पैसिव में वाज या वर के साथ होगा, ठीक है। तो वाज या वर के साथ तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो ढूंढेंगे किसे, V2 फॉर्म को ढूंढेंगे। V2 फॉर्म देख लो, यहाँ V1 फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, और यहाँ V3 में है, लेकिन वाज से शुरू है। शुरू किससे होना है, द रिजल्ट से शुरू होना है। द रिजल्ट के साथ V2 जो है सी वाले ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शुड बी, अब बताया गया था भाई कि जहां पे शुड बी आए वहां पे V1 से ही स्टार्ट होंगे, V1 प्लस अदर्स आपके आएंगे, है ना। अब V1 प्लस अदर्स ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे लव्ड है, इसका V1 फॉर्म लव ही तो बनेगा। अब लव को ढूंढेंगे तो एक जगह है, और लव्ड तो है नहीं, लव तो ढूंढना नहीं है ना, तो एक ही जगह तो लव दिख रहा है, बाकी जगह तो है नहीं, इसलिए कैंसिल करके 1 नंबर आंसर करेंगे, ठीक है। इतना क्विकली आना चाहिए जल्दी से, यह क्विकली मेथड जो है सीख लें। अब यहाँ देख लीजिए, वाज ओपेंड, फिर इसको ले चलते हैं खींच करके यहाँ कि वाज ओपेंड, तो ढूंढना क्या है, एक्टिव में या पैसिव में है सेंटेंस, तो एक्टिव में ढूंढना है V2, ठीक है। फिर V2 देख लीजिए, यह ओपन V5 है, इसे कैंसिल कर दीजिए। विल ओपन है, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। मे ओपन है, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। ओपन एक जगह है और ऑप्शन नंबर बी है, बी नंबर ऑप्शन होगा सही आपका। चलिए यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। शुड नॉट बी, अब यह निगेटिव है, तो भाई निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसल्टेड V1 फॉर्म से शुरू करेंगे, इंसल्ट एक जगह दिख रहा है, लेकिन यह नेगेटिव है, नॉट की मात्रा लेगा, तो नॉट इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट के फॉर्म में आपका आएगा। डोंट के बाद आपका V1 फॉर्म ढूंढना है। अब डोंट के बाद V1 फॉर्म ढूंढ लीजिए, एक जगह दिख रहा है, बाकी सब कैंसिल होंगे, तो एक आपका सही हो जाएगा 45 का 1 नंबर आंसर, ठीक है। आइए जी, तो बच्चे लोग वीडियो को शेयर करते रहें अपने मित्रों के पास, ताकि वह भी क्विकली या वॉइस चैप्टर से नंबर उठा पाए। और इससे पहले टेंस का भी वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने नंबर को सेव कर सकते हैं। चलिए वाज कॉट, भाई वाज कॉट तो क्या चाहिए, V2 चाहिए। किसके साथ चाहिए, रेड हैंडेड, तो रेड हैंडेड काम कौन करेगा भाई, पुलिस करेगा, तो यह कौन सब्जेक्ट है, तो द पुलिस अगर लिखा जाए बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस अगर लिखा जाए तो यह सब्जेक्ट कौन है। अब इसमें जो सब्जेक्ट बनने वाले हैं, द पुलिस एक जगह है, 2 जगह है, 3 जगह है, यह आंसर कैंसिल कर देंगे बी नंबर। इसके बाद V2 चाहिए, तो कॉट यहाँ V2 फॉर्म में, कैच है, कैच है, 2 ऑप्शन भी अभी काट दीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा, यह 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आर डॉट है, अब आर डॉट है तो क्या चाहिए, या तो V1 चाहिए या तो V5 चाहिए। यह पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस है, तो V1 या V5 किस पर डिपेंड करेगा, वह जो सब्जेक्ट बनने वाला है ना उस पर डिपेंड। अब मिस्टर सिंह जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, V5 जल्दी से ढूंढ लीजिए। टीचर्स या V5 है, V4 है, कैंसिल।
टॉट कैंसिल, विल टीच कैंसिल, एक आंसर है, एक नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। वर्सिंग, अब वर्सिंग के लिए क्या चाहिए, V2, और सब्जेक्ट क्या चाहिए, तो देख लीजिए क्वेलिंग, क्वेलिंग। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, गॉन है भाई। अगर अस दिया होता तो सब्जेक्ट क्या लेते हैं, वी, और सब में वी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लूरल फॉर्म में जो सब्जेक्ट होते हैं वो बोर्ड की मर्जी, बोर्ड मन करे तो ऑब्जेक्ट में डाल करके पूछ भी सकता है, ऑब्जेक्ट में मन करे तो न भी दे सकता है। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, है ना। तो यह अस आपका क्या बन के आ जाएगा, वी, तो सभी में है वी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या चाहिए, V2 चाहिए। अब सी, सौ, वर, सौ, सौ दो जगह है, यह बी और डी में है। आंसर कौन कौन कटेगा, एक और तीन कटेंगे। लेकिन अब देखना है कि दोनों में से सही कौन है। अब क्वालिंग लिखा हुआ है तो क्वालिंग वाला ऑप्शन चुन लीजिए, है ना। बाकी क्वाइल क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो वर्ब एक साथ आ रहे हैं और दोनों जो है V1 फॉर्म में, सॉरी दोनों जो है यहाँ तो सी फॉर्म में है, अच्छा यहाँ पे V2 फॉर्म में है, तो V2 के साथ ऐसे समझो दो वर्ब फॉर्म्स एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, बस इतना सिंपल से जान जाओ, है ना। क्वाइलिंग या जेरेंट फॉर्म में है, एज ए नाउन की तरह आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा डेप्थ वाला हो गया ना नॉलेज, तो ये ग्रामेटिकली जब उस समय चलेंगे तो देख लीजिए। बस फिलहाल आप देख लीजिए कि क्वाइलिंग वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, नहीं जी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट मैंने बोला था ये, वो तो 48 नंबर था, ये रहा आपका सेकंड लास्ट, डोंट वरी कोई बात नहीं है। चलिए लेट से शुरू हो रहा है, आपको याद है यह शब्द जब मैंने बताया था आपको कि जब ऑर्डर दिया जाए तो किसी भी काम को करने में क्या नहीं करना है, लेट नहीं करना है। यह कोड मैंने बताया था, कोड बताया था कि लेट से ही शुरू होगा, तो लेट से शुरू होगा तो इसमें उल्टा आ जाओ कि वैसे सेंटेंस ढूंढना है जिसमें ऑर्डर का पता चले, तो यहां से आ जाइए ऑर्डर से, यह रहा आपका क्लोज द डोर, क्लोज द विंडोज रहा, या विंडोज विंडोज विंडोज, इससे तो शुरू होगा नहीं, है ना। यह तीन सेंटेंस क्या हो जाएंगे, कटेंगे, यह इंपरेटिव से रिलेटेड। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, आंसर इसका कौन सा होगा, ये रहा आंसर आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आइए। जय हिंद जय भारत हम लोग करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट देख लीजिए। वाज गिवन क्या चाहिए, अभी तक तो पता चल गया होगा कि V2 चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, तो द टीचर के साथ V2 चाहिए, द टीचर V2, मी कैंसिल, विल कैंसिल, हैज कैंसिल, आंसर कौन सा, एक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट्स को जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो कैसा लगा बेहतर अगर आप फील कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो भी दोस्त 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यह वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल और मार्क को ऐड करने वाला लगेगा, इसलिए जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, पढ़ते रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। जय